राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। वह अहमदाबाद, गांधीनगर और मेहसाणा में लगभग 6,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दिल्ली विधानसभा में 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन आज से शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन करने दिल्ली विधानसभा पहुंचे। अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में शनिवार देर रात एक सरकारी आवासीय स्कूल में आग लगने से एक छात्र की मौत हो गई और 3 अन्य छात्र घायल हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के पूर्णिया से अररिया पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर तीखा हमला बोला। भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों को एक नई ऊंचाई देते हुए स्वदेश में विकसित एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहला सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गगन यात्रियों के सम्मान में आयोजित एक समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों को सम्मानित किया। यूपी रोडवेज के प्रयागराज रीजन को जल्द 6 मिनी एसी बसों की सौगात मिलेगी। इनका संचालन दिल्ली और गोरखपुर के लिए होगा। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। मध्य प्रदेश के लिए 23 अगस्त का दिन बेहद खास रहा। राज्य को आज खनिज में 56,414 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जारी उस अधिसूचना को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों को थाने से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में गवाही देने की अनुमति दी गई है। आम आदमी पार्टी ने इसे न्याय प्रणाली को कमजोर करने वाली साजिश करार दिया और इसकी कड़ी निंदा की है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामना दी। वीडियो संदेश में उन्होंने इस साल की थीम आर्यभट्ट से गगनयान तक को भारत के गौरवशाली अतीत और उज्जवल भविष्य का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष दिवस युवाओं में नई ऊर्जा और आकर्षण का स्रोत बन गया है। उन्होंने खगोल विज्ञान और खगोल विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारतीय प्रतिभागियों की उपलब्धियों को देश के उभरते नेतृत्व का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री ने इसरो द्वारा आयोजित इंडियन स्पेस हैकाथॉन और रोबोटिक्स चैलेंज में भाग लेने वाले सभी छात्रों को बधाई दी। इसरो और स्पेस सेक्टर के सभी वैज्ञानिक एवं इंजीनियर्स और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार स्पेस डे की थीम है आर्यभट्ट से गगनयान तक। इसमें अतीत का आत्मविश्वास भी है और भविष्य का संकल्प भी है। आज हम देख रहे हैं इतने कम समय में ही नेशनल स्पेस डे हमारे युवाओं में उत्साह और आकर्षण का अवसर बन गया है। ये देश के लिए गर्व की बात है। मैं स्पेस सेक्टर से जुड़े सभी लोगों को, वैज्ञानिकों को, सभी युवाओं को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी भारत ने इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स उसकी मेजबानी भी की है। इस कंपटीशन में दुनिया के 60 से ज्यादा देशों से लगभग 300 युवाओं ने हिस्सा लिया। भारत के युवाओं ने मेडल भी जीते। ये ओलंपियाड स्पेस सेक्टर में
भारत की उभरती लीडरशिप का प्रतीक है। साथियों, मुझे खुशी है कि युवा साथियों में स्पेस के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए इसरो द्वारा भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन और रोबोटिक्स चैलेंज जैसी पहल भी की गई है। मैं इन प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स और विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक नए माइलस्टोन गणना, ये भारत और भारत के वैज्ञानिकों का स्वभाव बन गया है। 2 साल पहले ही भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा। हम स्पेस में डॉकिंग, अनडॉकिंग की क्षमता रखने वाले दुनिया के चौथे देश भी बन गए हैं। अभी 3 दिन पहले ही मेरी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात हुई है। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराकर हर भारतीय को गर्व से भर दिया। साथियों, आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। अभी हम मून और मार्स तक पहुंचे हैं। अब हमें गहरे अंतरिक्ष में उन हिस्सों में भी झोंकना है जहां मानवता के भविष्य के लिए कई जरूरी रहस्य छिपे हैं। बियॉन्ड गैलेक्सीज लाइज अवर होराइजन। साथियों, अनंत अंतरिक्ष हमें हमेशा ये एहसास दिलाता है कि वहां कोई भी पड़ाव अंतिम पड़ाव नहीं है। अंतरिक्ष में भारत की यात्रा नई ऊंचाइयों को छुएगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत बधाई। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा में आयोजित अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि पहले भारतीय अध्यक्ष वीर विट्ठल भाई पटेल के पद संभालने के 100 वर्ष पूरे होने पर हम यहाँ एकत्र हुए हैं। अमित शाह ने देश की आजादी से पहले लोकतंत्र की नींव रखने में विट्ठल भाई पटेल की अहम भूमिका की सराहना की। आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में देश भर से पधारे हुए विधान सभाओं के, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, दिल्ली के सभी चुने हुए मंत्रीगण, सांसद महोदय, विधायक, पूर्व सांसद और उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मैं आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हम सब के लिए गौरव का विषय है कि आज वीर विट्ठल भाई झवेरभाई पटेल को पहले भारतीय अध्यक्ष बनने के 100 साल के उपलक्ष्य में आज हम यहां एकत्रित हुए हैं। मित्रों, जब विट्ठल भाई पटेल की बात करते हैं तो हम गुजरात के लोग बहुत गौरव के साथ कहते हैं, 2 भाई ऐसे गुजरात ने दिए थे जिसने एक ने स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात एक कर दिए और दूसरे भाई विट्ठल भाई पटेल ने भारत के विधायी परंपराओं की नींव डालकर आज के लोकतंत्र का काम करने का
जब देश सरदार पटेल को याद करता है तो कई बार उनकी आभा प्रतिभा में विट्ठल भाई का योगदान बहुत छिपा रह जाता है। परंतु जितना महत्व देश को आजाद करने का है, उतना ही महत्व देश को आजादी के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चलाने का है। और लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाने की भारतीय नींव, भारतीय विचार के आधार पर नींव डालने का काम अगर किसी ने किया तो निसंकोच कह सकते हैं वीर विट्ठल भाई पटेल ने किया। मैं जब यहां आया हूं तब सभी सदन के सभापतियों को भी निवेदन करना चाहता हूं, सदन के अंदर सार्थक चर्चा के लिए जितने भी नियम है, चाहे प्रश्नोत्तरी का है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का है, विशिष्ट चर्चा का है, अविश्वास के प्रस्ताव का है, बजट पर चर्चा का है, प्राइवेट मेंबर बिल का है, इस सभी नियमों का भरपूर उपयोग विधायक और सांसद कर पाए। इसलिए विधानसभा सचिवालय ने भी विधायक और सांसदों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनका मार्गदर्शन भी करना चाहिए। और इसके साथ एक मेरा व्यक्तिगत सुझाव भी मैं देना चाहता हूं, मगर मेरा आग्रह है और विनंती भी है कि सभी स्पीकर विधानसभा के सभी सभापति इसका स्वीकार करेंगे। हमने हमारी सदनों की लाइब्रेरी को बहुत समृद्ध करने की जरूरत है। हर विधानसभा ने विधानसभाओं की जो पुस्तकालय है उसको संविधान की चर्चा से लेकर लोकसभा राज्यसभा की चर्चा से लेकर देश के गौरवमयी इतिहास और हमारी लंबी सांस्कृतिक परंपरा से पूरी तरह से लैस कर देना चाहिए, क्योंकि विधायकों और सांसदों की स्टडी करने के लिए, उनके अभ्यास करने के लिए विधानसभा और लोकसभा की लाइब्रेरी अगर हम समृद्ध करेंगे तो हमारी उज्जवल परंपराएं बढ़ती रहेगी और एक प्रकार से लोकतंत्र भी सुदृढ़ होगा। और मैं सभी विधायकों को भी अपील करना चाहता हूं कि लाइब्रेरी का महत्तम उपयोग करना चाहिए। एक प्रकार की उदासीनता जो दिखती है लाइब्रेरी के उपयोग की, लोकसभा के लाइब्रेरी का पुस्तक ले जाने वालों का सूची देखे तो कई बार विचार आता है कि खर्च क्यों हो रहा है। इसका उपयोग बढ़ाने के लिए भी सभापति ने इनिशिएटिव लेना चाहिए। अपनी जब आपकी विधान सभा के सदस्यों के साथ चाय पर मीटिंग होती है तब उनको प्रेरित भी करना चाहिए और ये सारी लाइब्रेरियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी उपलब्ध हो और उसमें केवल विधायक और सांसद नहीं, रिसर्च करने वाले स्टूडेंट को भी ये लाइब्रेरी का उपयोग करने की परमिशन हिम्मत कर देनी चाहिए, क्योंकि युवा अगर रिसर्च करेगा तो वो ही आने वाले दिनों में हमारे लोकतंत्र का पिलर बनेगा। राहुल गांधी और महागठबंधन के अन्य नेताओं ने आज संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वे किसी भी हाल में बिहार में वोट की चोरी नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी वोटर अधिकार यात्रा की सफलता साबित करती है कि बिहार के करोड़ों लोग इस मुद्दे को सच मानते हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में लोग खुद ब खुद जुड़ रहे हैं। चुनाव आयोग की पोजीशन आपको क्लियरली दिख जानी चाहिए। मैंने कर्नाटक में महादेवापुरम में उनके सामने डेटा रखा, ब्लैक एंड व्हाइट। उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आया है। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ये न्यूट्रल होते तो एकदम अनुराग ठाकुर को एफिडेविट जाता, कहते कि एफिडेविट दो। तो ये न्यूट्रल नहीं है। और जो हम कह रहे हैं, बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही।
कहीं पे उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। ये सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। इनको यहां थोड़ा बिहार में घूमना चाहिए। मतलब हर रोज हमें लोग मिल रहे हैं जो जिंदा हैं, उनको मार दिया है, 5-6 बार वोट किया है, उनका वोट काट दिया है। तो पता नहीं चुनाव आयोग किस बात की बात कर रहा है। बिहार में थोड़ा भी जाइए, यहां अभी सड़क के बाहर मुझे किसी ने बोला कि मेरा वोट काट दिया है। अब मैंने एक भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र मुंबई तक यात्रा की, और यह अब तीसरी यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल रही है जो पिछले 2 यात्राओं में नहीं थी। इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बट बड़ा यूनिक फिनोमेना है, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि ये अब बिल्कुल अंदर घुस गया है। क्योंकि आप सोचिए, बिहार के बच्चे पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गए, बच्चा पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है और चुनाव आयोग को इसके बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू। हमारे नेशनल मैनिफेस्टो में किसानों के लिए अलग अलग आइडियाज़ हैं। ये हम मिलकर यहाँ पे मैनिफेस्टो बनाएंगे और उस पर काम चल रहा है। बट बेसिक आइडिया ये है कि हिंदुस्तान के, बिहार के किसान की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जो उस पे कर्ज का जो वजन है वो कम किया जाना चाहिए, और किसान को जो लास्ट मिनट पे उस पर आक्रमण होता है, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, स्टोरेज फैसिलिटी ना देकर, उन चीज़ों पर हम काम करना चाहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मज़ा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। थैंक यू। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज, मदर इंडिया पत्रिका की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। जनपद गोरखपुर में स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में पर्यटन विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वही समाज और जाति जीवित रहती है जो अपने पूर्वजों के शौर्य और बलिदान को जीवन का हिस्सा बनाती है। मुख्यमंत्री ने सिख गुरुओं की परंपरा को अनुपम बताया और गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक के बलिदानों का उल्लेख किया। उन्होंने विशेष रूप से गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को याद किया और बताया कि उनके बलिदान के 350वें वर्ष पर पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी भारतीय संस्कृति पर संकट आया है, सिख गुरुओं ने अपने बलिदान से उन्हें बचाया है। गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से पधारे गुरुद्वारा प्रबंध समिति के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज बड़ा पवित्र दिन है और पवित्र दिन हमारे लिए इसलिए भी, जिस पवित्र ग्रंथ के बारे में हमारी गुरु परंपरा ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का यह आदेश है कि गुरु मान्यो ग्रंथ
उस पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के प्रथम प्रकाश पर्व के इस आयोजन में हमें पैड़लेगंज के इस पवित्र गुरुद्वारा में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी सिख बंधुओं को, प्रदेश भर के सभी सिख बंधुओं को और भारत की आन मान और शान पर विश्वास करने वाले हर उस नागरिक को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। याद करना, इतिहास में वही जाति और वही कौम जीवित रही है जो अपने पूर्वजों पर उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनके योगदान को स्मरण करके उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाती है। सिखों के समृद्धि और उनके प्रगति के पीछे भी गुरु परंपरा के प्रति उनकी अगाध निष्ठा है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक एक ऐसी अनुपम और अटूट परंपरा जिसने भारत और भारतीयता के लिए, सनातन धर्म के लिए बार बार अपनी शहादत दी। जब भी आवश्यकता पड़ी, जब भी सनातन पर कोई संकट आया, सिख गुरुओं ने आगे आकर के अपना सर्वस्व बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया और हमें पैड़लेगंज गुरुद्वारा के इस कार्यक्रम में, इसके पुनरुद्धार के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर ऐसे समय में प्राप्त हो रहा है जब यह वर्ष गुरु तेग बहादुर जी महाराज की पावन शहीदी का 350वां वर्ष हम लोग पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर आयोजित कर रहे हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहादत दिवस के कार्यक्रम को अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास से कीर्तन करके, नगर कीर्तन के आयोजन और आवास में कीर्तन के आयोजन के उपरांत वहां से रवाना किया गया और दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे तक जाकर के इस पूरी यात्रा ने इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया। और आज यह पावन अवसर है जब पैड़लेगंज गुरुद्वारा में, मैं बहुत पहले जब यहां आया था, सुविधाओं का अभाव था। कई बार मैंने कहा भी यहां पे कुछ होना चाहिए और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पे अच्छी सुविधा कुछ बन चुकी है। अब यहां पर भी गुरुवाणी का पाठ आनंद के साथ में, उत्साह के साथ में आयोजित हो पाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर, आज बहुत पवित्र दिन है, याद करिए 421 वर्ष पहले आज ही के दिन पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को हरमिंदर साहिब में रख करके गुरु के रूप में उनकी मान्यता को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हुआ, जिसके प्रति आज भी पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया को ये पवित्र भाव के साथ, श्रद्धा और सम्मान के साथ उन्हें यह आदर देता है। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि पैड़लेगंज के इस आयोजन के साथ, इस गुरुद्वारे के साथ मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है, इस आयोजन का मैं भागीदार बनने का अवसर हो रहा है। मैं यहाँ पर से जगनैन सिंह नीटू और इस गुरुद्वारा प्रबंध समिति के अपने जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, उन सबको मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी को इस पावन पर्व की हृदय से बधाई देता हूं। सिरसा के डबवाली में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा उदय के तहत आयोजित भव्य यूथ मैराथन में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने युवाओं, प्रतिभागियों और आयोजकों का आभार जताया और कहा कि आज हरियाणा का हर परिवार नशे के खिलाफ संगठित होकर खड़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के फिट इंडिया मूवमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि फिटनेस सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच भी है। मुख्यमंत्री ने इसे जन आंदोलन बनाने के सरकार के संकल्प को दोहराया। आप सब युवाओं के बीच में मुझे आने का जो अवसर मिला है और आप सबका जो उत्साह और जोश, यह ऊर्जा और जोश देख करके
मेरा हृदय भी गर्व से भर गया है, आनंद से भर गया है। मुझे खुशी है कि मैं सबसे पहले डबवाली के अपने युवा साथियों को, बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज की यह सुबह ये कोई साधारण सुबह नहीं है, यह एक नई शुरुआत है, नए हरियाणा के निर्माण की शुरुआत है। यह सुबह उस संकल्प की साक्षी है जो हमारे युवाओं को नशे के अंधकार से निकाल करके खेलों के प्रकाश की ओर ले जाने का ये काम करती है। ये वो सुबह है। और हरियाणा उदय अभियान के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने अब तक 2482 कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं। और मुझे खुशी है कि इस हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 16,50,000 लोगों ने इसमें हिस्सेदारी ली है। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा उदय हरियाणा का आज तक का ये सबसे बड़ा आउटरीच कार्यक्रम ये साबित हुआ है। युवा साथियों, हम सब जानते हैं कि व्यक्ति फिट और स्वस्थ समाज के निर्माण करते हैं। शाश्वत अगर समाज स्वस्थ होगा तो देश प्रदेश विकास के उत्थान पर गति से आगे बढ़ेगा। आज मुझे युवा साथियों के बीच में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो शब्द कहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने फिटनेस की जीवन शैली का उन्होंने अभिन्न अंग बनाने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा है, उन्होंने कहा है कि फिटनेस का मतलब केवल शारीरिक समस्या नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच भी है। मित्रों, सरकार की कोशिश तब सफल नहीं होती जब समाज का हर वर्ग इसमें सहभागी न बने। और मैं आप लोगों से ये आग्रह भी करता हूं कि हम सब अगर कोई नशे में लिप्त होता है उससे दूरी न बनाएं, उसके नजदीक जाएं और उसको इससे बाहर करें। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम बहुत जल्दी हरियाणा को नशा मुक्त बनाएंगे। हमारा हरियाणा एक ऐसा होगा जहां हर नागरिक स्वस्थ होगा, शिक्षित होगा और सजग होगा। आइए हम सब मिल करके एक संकल्प लें। इस मैराथन के बाद हम सब नशे के खिलाफ अपने अपने ढंग से अभियान को जारी रखेंगे, मिल करके काम करेंगे। एक नया स्वस्थ और नया मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा हम मिल करके बनाएंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।